नारायणी अधिष्ठात्री भूतानां चखिलेषु वा भूतेषु सततम व्याप्ते तस्य तस्य देव्ये नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और नवरात्रि के इस महापर्व पर आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु। नवरात्रि के 9 दिनों में कैसे मिलेगी आपको सफलता अपार, कैसे खुलेगा सुख समृद्धि का द्वार, कौन से विशेष पूजन से माँ होंगी प्रसन्न, जिससे होगी सभी मनोकामना पूर्ण। जिसमें आज हम माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना के बारे में आपको बताएंगे। हमारे साथ हैं आचार्य राजेश जी, जो आपको बताएंगे कि कैसे आप राशियों के हिसाब से पूजा कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और दिनांक है 29 मार्च। आइए जान लेते हैं क्या है आज का पंचांग। आचार्य जी, क्या कहता है आज का पंचांग? चैत्र मास कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि बुधवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगी मीन राशि में और दोपहर को होंगे मेष राशि में। तो आज नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है और आज कैसे करें आप ध्यान और साधना ताकि माँ प्रसन्न हो और आपको दे संपूर्ण लाभ। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज किस तरह से साधना की जाए, कौन सी वो विधि की जाए जिससे माँ ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो। मित्रों, आज द्वितीय दिन है और द्वितीय दिन माता ब्रह्मचारिणी का दिन माना जाता है और यह दिन अपने आप ही एक ऐसी आपके अंदर अनुभूति प्राप्त होना शुरू होती है कि जब हम कोई साधना प्रारंभ करते हैं तो अपने आप ब्रह्मचर्य की उत्पत्ति माता ब्रह्मचारिणी देवी के माध्यम से होती है, क्योंकि नाम से भी स्पष्ट है। जब आप साधना करेंगे तो आपको खुद ही इस चीज़ का अनुभव होगा कि हमें साधना के समय में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और ऐसे समय में विशेष रूप से मानसिक रूप से हमें चिंतन सार्थक करना चाहिए। यह दूसरा दिन हम संकल्प लेते हैं कि हमारा चिंतन किसी भी प्रकार से गलत नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य का संबंध सिर्फ ब्रह्मचर्य से नहीं है। ब्रह्मचर्य का संबंध है हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करने से, और इंद्रियां किसी भी प्रकार से नियंत्रित हो सकती हैं। भोजन पर हमारी निगाह लग सकती है, किसी अच्छी वस्तु को देखकर हम प्रभावित हो सकते हैं, तो यह सब ब्रह्मचर्य में ही आता है। ऐसे समय में जब दूसरा दिन प्रारंभ होता है तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार के प्रलोभनों में नहीं फंसेंगे और हम जो साधना कर रहे हैं उस साधना में पूर्ण रूप से सफल होंगे। इसलिए माता ब्रह्मचारिणी की आराधना दूसरे दिन से प्रारंभ की जाती है। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि किस तरह से आज आपकी साधना कर सकती है माँ को प्रसन्न। माँ ब्रह्मचारिणी से आप भी ले सकते हैं संपूर्ण आशीर्वाद और मनोकामनाओं को कर सकते हैं पूरा। और आइए जान लेते हैं राजेश जी अब आपसे कि किस तरह से जो पहली 6 राशियां हैं, अगर हम उनकी बात करें, मेष से कन्या राशि के जो लोग हैं वो आज के दिन किस तरह से विधिवत पूजा करें ताकि माँ प्रसन्न हो। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा सा विपरीत दिन है। कुछ यात्राएं आपको अधिक करनी पड़ सकती हैं, लेकिन इस बात का विशेष हम ध्यान रखें कि हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम की तरफ अपना ध्यान केंद्रित होता रहे, इसका विशेष ध्यान रखें। आज के दिन ज्योत जलाने में थोड़ी सी सावधानी रखें। वृषभ राशि व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं और आज आपकी साधना भी सफल होगी, आनंद की भी आपको अनुभूति होगी। आज दिन सभी प्रकार से शुभ होने के कारण कुछ खुशी आपको अवश्य मिलेगी। मिथुन राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन भी अच्छा है और साधनाएं भी अच्छी हैं, मानसिक शांति का भी आज अच्छा दिन है। आज आप कुछ नया करना चाहते हैं तो उसका कुछ प्रयोग भी आप कर सकते हैं, इसमें आप सफल हो रहे हैं। विशेष रूप से व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहेंगे उसमें भी आप सफल होंगे, साधनाएं भी आपकी अच्छी होंगी। कर्क राशि व्यक्ति की आज प्रगति बहुत अच्छी है, आनंद की भी अनुभूति होगी, दिन भी बहुत अच्छा है। कोई चिंता नहीं करें, मात्र फलों का वितरण किसी भी देवी के मंदिर में अवश्य करें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का समय भी अनुकूल है, भाग्य भी आज आपके साथ दे रहा है। जैसे आज का जो चंद्रमा है आपके भाग्य को बढ़ाने का चंद्रमा है, इसलिए भाग्य भरोसे बैठकर कोई कार्य न करें, पुरुषार्थ से अपने भाग्य को बदलने का प्रयास करें। थोड़ी सी माला और बढ़ा दें, अच्छा होगा। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय भी अच्छा है, पारिवारिक सुख भी अच्छा है और आज आनंद की अनुभूति भी हो रही है। विशेष रूप से यदि आप साधना किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो आपकी साधना बहुत तेजी से सफल होने जा रही है। तो माँ की आराधना के इस महापर्व में आप भी अपनी राशि के हिसाब से माँ ब्रह्मचारिणी को मना सकते हैं और अपने जीवन में भर सकते हैं सुख और आनंद। और आइए अब जान लेते हैं कि माँ को प्रसन्न करने के लिए कौन सा है विशेष मंत्र और उपाय।
आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज माँ ब्रह्मचारिणी को कौन से मंत्र से प्रसन्न किया जाए और कौन से उपाय ऐसे हैं जिनसे समस्त लाभ लिया जा सकता है? आज के दिन विशेष रूप से माता ब्रह्मचारिणी का दिन है। हमें जो भी हम साधना कर रहे हैं उस साधना को थोड़ी सी अधिक बढ़ा देना चाहिए। जब शैलपुत्री माता की साधना करते हैं तो हमारा आसन सिद्ध होता है, और माता ब्रह्मचारिणी की जब साधना करते हैं तो शब्द सिद्ध होते हैं। तो जब शब्द सिद्ध करने हों तो ऐसे समय में माला को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है, पाठ को थोड़ा सा अधिक किया जाता है। 11 पाठ करने आज 12 कर सकते हैं, 10 माला करते हैं आज 11 कर सकते हैं। उनको आज आपको ज़रूर बढ़ाएं, और ऐसा करने से शांति भी मिलेगी और आप जिस उद्देश्य को लेकर साधना कर रहे हैं आपकी साधना भी सफल होगी। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे जो अगली 6 राशियों के जातक हैं, यानी तुला से लेकर मीन राशि के जो लोग हैं, वो किस विधि से पूजा करें ताकि माँ ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो और समस्त लाभ दें? तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज साधना सफल है। 6ठे स्थान पर आज चंद्रमा है, 12 भाव पर उनकी दृष्टि है और आपके ग्रह योग आज शुभ हैं। आज के दिन आपको विशेष रूप से ध्यान है, यदि आपने अखंड ज्योति जलाई हुई है तो आपको रात्रि में ज्योति का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब 6, 8, 12 में चंद्रमा होता है तब ज्योति बुझने की संभावनाएं थोड़ी सी अधिक रहती हैं। तो साधना में इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखें। और जो हम साधना कर रहे हैं तो माता रानी की सायंकाल जब आप आरती करेंगे, उस आरती के बाद लड्डुओं का भोग माता रानी को अवश्य समर्पित करें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे हैं, अच्छे लाभ के संकेत हैं। आज तनाव कम होकर उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। धनुराशि व्यक्तियों का आज भाग्य जागृत होने का अच्छा दिन है। आज आपको नई अनुभूति होने वाली है और कुछ जो काम आपके हाथ में शेष थे आज वह काम आप संपन्न करेंगे। साधना में वृद्धि होगी। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है। आज आप यदि किसी व्यक्ति की साधना में सहायक हैं बहुत अच्छा काम करेंगे। तो व्यक्तिगत कोई साधना कर रहे हैं तो साधना में भी अनुभूति आपको अच्छी होगी। व्यावसायिक क्षेत्रों से खुशखबरी प्राप्त होगी। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर दिन है। हालांकि वाणी आपकी बहुत अच्छी है, शब्द उच्चारण आपका बहुत अच्छा है। साधना बोलकर जो आप कर रहे हैं, यदि आप किसी पुस्तक के पढ़ने की साधना कर रहे हैं, पाठ की साधना कर रहे हैं तो आपकी साधना कई गुना बढ़ेगी। लेकिन मंत्र की आप साधना कर रहे हैं तो आज थोड़ा सा धन का दान करें, मंत्र आपके फलित होंगे। मीन राशि व्यक्तियों को आज शांति रहेगी, खुशखबरी की प्राप्ति होगी। मानसिक रूप से आप स्वस्थ बने रहेंगे, आनंद की सायंकाल अनुभूति होगी। तो आचार्य राजेश जी ने आपको बताया कि कैसे आप अपनी राशि के हिसाब से विशेष ढंग से पूजा कर मां ब्रह्मचारिणी को मना सकते हैं और नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर अपने जीवन में भर सकते हैं मंगल ही मंगल। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो नवरात्रि की इस विशेष प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु में आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ वक्त है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हमारे साथ होंगे नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी, जो आपको बताएंगे कि कैसे आज आप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कर समस्त लाभ ले सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। त्रिपाठी जी, आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। अगर हम ज्योतिषीय महत्व की बात करें तो क्या है आज के दिन का ज्योतिषीय महत्व? द्वितीयं ब्रह्मचारिणी सर्वश्रेष्ठ युतम योगस्य ब्रह्मचर्यो वदन्ति मुनिर्श्रेष्ठम योगी ध्यानस्य द्वितीयो ब्रह्मचारिणः। ये ब्रह्मचारिणी का स्वरूप निराहारस्य देहिष्यम, दूसरा दिन आहार के परित्याग का दिवस। और जैसे शरीर का आहार भोजन है, वैसे ही हर इंद्रिय का भोजन अलग अलग है। जैसे आंख का भोजन दृष्टि, कान का भोजन शब्द, मस्तिष्क का भोजन चिंतन,
आत्मा का भोजन आध्यात्म, नव इंद्रियों के भोजन को शरीर से विरत करना और इंद्रियों से विरत करना, ये ब्रह्मचारिणी के द्वितीय स्वरूप के दिवस से साधक प्रारंभ कर देता है। त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि क्या है ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा का ज्योतिषीय महत्व। लेकिन नवरात्रि पर माँ के सभी 9 रूपों की पूजा करके हर कोई चाहता है कि जीवन में मंगल भरे और सुख शांति समृद्धि मिले, सभी परेशानियां दूर हों। तो माँ दुर्गा को कैसे मनाएं और कौन सा है वो श्रेष्ठतम उपाय जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो सकती हैं, आइए जान लेते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे कौन सा है वो श्रेष्ठ उपाय, जादुई उपाय जिससे माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। करुणा भाव आज जागृत होता है। प्रथम दिवस साधक का मोह भंग होता है, इसलिए अपने शरीर को, अपनी शरीर की क्षण भंगुरता और शरीर की स्थिरता, शरीर से प्राप्त होने वाले पुरुषार्थ का मूल स्वरूप कलश स्थापना के प्रथम दिवस के बाद द्वितीय दिवस, उसमें अपने ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मचर्य ब्रह्मरंध्र है, मस्तक पर स्थित होता है। तेज के रूप में, जाजुल्यमान प्रभाव के रूप में आज ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में साधक मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार से काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, काम्य वस्तुओं का, काम्य चिंतनों का तत्काल परित्याग कर देना चाहिए सभी राशियों के साथ। तो त्रिपाठी जी ने आपको बताया कि कैसे नवरात्रि के इस महापर्व पर आप भी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं इस श्रेष्ठ उपायों से। और अब अगर आपको माँ से चाहिए संतान का आशीर्वाद, तो कौन सा है वो विशेष उपाय जो आप कर सकते हैं, इसके बारे में आइए जान लेते हैं डॉक्टर त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, माँ दुर्गा सबकी झोलियां भरती हैं, सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। अगर संतान की प्राप्ति करनी है, संतान चाहिए किसी को, तो वो माँ दुर्गा की कैसे पूजा करें? ब्रह्मचर्य से बलिष्ठ संतान की उत्पत्ति होती है, जो कालांतर में गणेश और कार्तिकी के नाम से आप सबको ज्ञान है। यानी आज के दिन जो भी ब्रह्मचर्य में रत रहकर देवी का आवाहन करता है, उसका विवाह ही नहीं होता, अपितु उत्तम, बलिष्ठ, योग्य, देश, धर्म, सत्य की रक्षा के निमित्त संतानों का प्राप्त होना देखा गया है। त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि नवरात्रि के इस महापर्व पर कैसे आप माँ दुर्गा को प्रसन्न कर संतान प्राप्ति का आशीर्वाद ले सकते हैं। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी हमें बताएंगे कि कैसे नवरात्रि पर माँ को प्रसन्न कर आप ले सकते हैं धन लाभ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं या देवी सर्वभूतेषु, ब्रह्मचारिणी ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। आज दूसरा दिन है नवरात्र का और मां ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के आप उपाय जान चुके हैं। त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि कैसे नवदुर्गा में आप मां को प्रसन्न कर सकते हैं और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में है धन का संकट, तो आइए जान लेते हैं कि वो कौन से हैं विशेष उपाय जिससे मां प्रसन्न होंगी और आप पर करेंगी धन वर्षा। त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि धन का संकट है तो मां दुर्गा को कैसे प्रसन्न करें? आज जैसे शरीर में रक्त शोधन की 40 दिन की प्रक्रिया के उपरांत शरीर में पुष्टता का एक बूंद प्राप्त होता है, उसी प्रकार से साधक आज द्वितीय दिवस 8 प्रहर में 4 प्रहर रात्रि को आवंटित होते हैं और इन 4 प्रहरों में साधक 4 के मूलांक 2 चिद बिंदुओं यानी ब्रह्मरंध्र और अनाहत नाद के बीच की यात्रा तय करता है और इससे लक्ष्मी, वैभव और यश तथा आयु 4 का सृजनात्मक आधार सिद्ध हो जाता है। ब्रह्मचर्य
ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में चूंकि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, समस्त कामनाओं का परित्याग करके ही ब्रह्मचर्यो वदंती की अवस्था को प्राप्त होता है साधक, इसलिए रोगों की निवृत्ति तथा निवृत्त्यात्मक परिपुष्ट आधार आज के दिन साधक तय कर लेता है। तो माँ दुर्गा को आप भी कर सकते हैं प्रसन्न, ताकि माँ भर दें आपकी खाली झोलियाँ, खाली तिजोरियाँ और आपके घर हो धन, वैभव और ऐश्वर्य की वर्षा। और आइए अब जान लेते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, आज हम बात कर रहे हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की, तो वो कौन सा विशेष भोग है जिससे माँ प्रसन्न होती है? शुभ्रातिवर्णम और शांति स्वरूपम। आज के दिन देवी कच्छु दिन भोजन वारी बताता और किए वो बहुत कच्छु दिन उपवासा। आज 9 इंद्रियों को उपवास करा देती है देवी दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की। बेल पत्र मई परी है सुखाई और वर्ष सहस संबत सोई खाई। आज के दिन दैहिक, दैविक और भौतिक 3 प्रकार के ये जो रोग है वो सूखी बेलपत्र के चबाने से देवी के आवाहन में ही 4 चांद नहीं लगते, अपितु बाल खिल समोपन्नम मात्रो शिशुधाविक। जैसे दौड़ते हुए बालक को लड़खड़ाते हुए देखकर माता सावधानी पूर्वक दौड़ पड़ती है, उसी प्रकार आज ब्रह्मचर्य के मूल केंद्र बिंदु में अवस्थित साधक देवी को आवाहन उस तरह से करता है जैसे बालक अपनी हरकतों से मां को आकृष्ट कर। तो त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि माँ को आप कैसे कर सकते हैं विशेष भोग और विशेष रंग से प्रसन्न। और आइए अब जान लेते हैं आज के दिन का वो कौन सा है महा उपाय जिससे माँ आपको देंगी सफलता का वरदान। त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सा है वो महामंत्र, कौन सा महा उपाय है जिससे माँ प्रसन्न होंगी। धारते शुभ्र वस्त्रे तम, आज सफेद वस्त्र धारण करना है। आसनम नातिनी चित, आसन का रंग ऐसा हो जो शुभ्र जैसे क्रीम जैसे हल्का पीलापन लिए हुए, ऐसे तादरस आसन। नातिनी चम नाति उष्टम चैला जिन कुशोत्तरम, कुश के आसन के ऊपर इस आसन को प्रतिष्ठित कर, न ऊंचाई लिए हो और न अत्यंत नीचे हो, उस पर बैठकर आज के दिन किया हुआ पूर्वाभिमुखी चंद्रमा का ध्यान करते हुए किया हुआ आवाहन साधक जैसे ही याद करता है तो भगत हेतु और विधि भवन बिहाई अवावत सारद हाकत धाई, दौड़ी चली आती है शारदा। तो त्रिपाठी जी, आपने हमें बताए माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के विशेष उपाय। आप जुड़े रहे हमारे साथ, धन्यवाद। या देवी सर्वभूतेषु में हम लगातार माँ की महिमा का गुणगान करते रहेंगे, आपको देते रहेंगे वो विशेष मंत्र और उपाय जिससे माँ आप पर प्रसन्न हो और आपके जीवन में भर जाए सुख, शांति, समृद्धि। आज के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को अनुमति। आपसे कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, शुभ नवरात्रि।